दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से एक कंपनी की बात करेंगे। दरअसल 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं भी ड्यूटी में व्यस्त था और ड्यूटी के अलावा भी ओवर टाइम भी कर रहा था क्योंकि कंपनी में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आया है। तो इस वजह से अभी जो है बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है कंपनी में, तो मेरे को भी एडजस्ट करके किसी तरीके से करना पड़ रहा है। और अब हम करते हैं तो उसका पैसा भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम करते हैं तो उसका पैसा नहीं मिलता। तो हमने भी सोचा करेंगे तो पैसा मिलेगा तो क्यों ना। अभी यूट्यूब तो हमको पैसा देता नहीं ना है। आप लोगों को सूचना पहुंचाते हैं तो उसका तो कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल के मिलेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर तो हम बात नहीं कर सकते अभी। अभी तो कुछ है भी नहीं। एक और कंपनी के बारे में बात करेंगे जिस पे वैकेंसी अभी स्टार्ट है और काफी दिनों से चल भी रही है वैकेंसी और अभी भी स्टार्ट है, आप जा सकते हैं। तो हम कंपनी का नाम बताएंगे और उसके प्रोडक्ट के बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं मैं, तो इस वीडियो में भी उस कंपनी का नाम, प्रोडक्ट नेम थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि उसमें रिक्वायरमेंट चल रही है तो उसमें क्या फैसिलिटी है। बाकी भी मैं पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूं, इसमें भी बता दूंगा आपको। तो आप लोग जा सकते हैं उस कंपनी में। तो कंपनी का नाम है अपटिव। अपटिव कंपनी का नाम है और प्रोडक्ट बनाती है वायर हार्नेस। तो आप लोग जा सकते हैं। और मैं बता दूं आपको इसमें आपका एजुकेशन क्या रहेगा। तो एजुकेशन यदि 12 ग्रेजुएशन, ITI ग्रेजुएट, इसमें से कोई भी आपने एजुकेशन किया है तो आप लोग जा सकते हैं। और वैकेंसी स्टार्ट है क्योंकि ये सभी लेते हैं। और हाँ, उस कंपनी में कम से कम 80% लड़कियां काम करती हैं, 20% लड़के। उसका रीजन भी है क्योंकि टेक्निकल लोगों को कम हायर करती है कंपनी और ले भी लेती है। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल वालों का नहीं होता, टेक्निकल वालों का भी होता है। डिप्लोमा, ITI सभी लिए जाते हैं, लेकिन उस कंपनी में इतने ऐसे लोगों का रीजन काम करने का मतलब क्या है मैं बता दूं कि 10th 12 और बाकी लोग इसलिए। और उसमें सभी लोग काम करते हैं और 80% लड़कियां मैं बताया जैसा कि आपको, वो इस वजह से है क्योंकि एजुकेशन, टेक्निकल जो एजुकेशन रहता है वो गर्ल्स के पास बहुत कम रहता है जो बॉयज की अपेक्षा। ऐसा नहीं है, टेक्निकल लड़कियां भी करती हैं एजुकेशन लेकिन कम करती हैं। तो उसमें क्या है 10th 12 वालों को अब आराम से जॉब मिल जाता है। सैलरी भी ठीक है। सैलरी में बता दूं आपको कि 15 से 18,000 के बीच में आता है। आपका जो सैलरी रहेगा 18,000 के समथिंग आता ही है। 10th 12 सभी का लगभग 17,000 18,000, डिप्लोमा का 19,000 तक जाता है। और OT ओवर टाइम वहां पे बहुत मिलता है। संडे वर्किंग भी होता है तो संडे को डबल पेमेंट मिलता है यदि आप जाते हैं वहां पे। तो इस वजह से उस कंपनी में ज्यादा लोग, लड़कियां ज्यादा प्रेफर करती हैं। काम आसान है क्योंकि वायर हार्नेस की कंपनी है। आप लोगों को पता है वायर हार्नेस में सिर्फ ज्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं होता, नॉर्मल सा काम रहता है। तो इसलिए भी रीजन है कि लड़कियां वहां पे ज्यादा काम करती हैं। और बॉयज इसलिए कम काम करते हैं क्योंकि जो 10th 12 ITI वाले हैं वो तो ग्रेजुएशन वाले वो चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन किया है ITI या जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो लोग वहां पे कम काम करते हैं या कम प्रेफर करते हैं उस कंपनी को, क्योंकि अदर कंपनियां हैं जहाँ पे फ्यूचर बनाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए वो लोग अदर कंपनियां ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि करते वहां पे भी हैं जॉब जिनको कम समय में ज्यादा पैसा चाहिए तो वो लोग OT करते हैं अपना जॉब, और रेगुलर जो ड्यूटी रहता है उसको भी करते हैं। तो इस वजह से यदि आप OT करते हैं तो 135-40 रुपए घंटा शायद OT चलता है। और 8 घंटे, यदि 8 घंटे आपने रेगुलर ड्यूटी किया अपना खुद का और 8 घंटे ओवर टाइम किया तो 16 घंटे मिला के अब आप समझ सकते हैं कितना पैसा होता है। तो 1000 प्लस बनता है। तो एक दिन में आपको 1500-1600 रुपए आप कमाते हैं, 1700 रुपए। तो इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं उस कंपनी को ज्यादातर लोग। और यदि रेगुलर आपने OT किया, वैसे शरीर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप खुद आदमी डिसाइड करता है, इंसान की कितना ड्यूटी करना है, हमको कितना नहीं करना है। तो लड़के करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसी हिसाब से उनका पेमेंट आता है। तो पेमेंट जाता है 27-28 हजार तक। और जो लोग नहीं भी करते हैं तो 16-17-18 हजार और 12 घंटे भी चलता है वहां पे। तो आप लोग जा सकते हैं। किसी को भी यदि जॉब की रिक्वायरमेंट है और अपटिव में जॉब करना चाहता है तो वैकेंसी स्टार्ट है और काफी दिनों से वैकेंसी स्टार्ट है। मैं हालांकि एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उसका रीजन मैंने बताया अभी आपको कि मैं रेगुलर कंटिन्यू ड्यूटी में हूँ और मेरे को आज थोड़ा टाइम मिला है। अभी 2 दिन फिर से वीडियो नहीं आ पाएगी वैकेंसी से रिलेटेड। हालांकि वैकेंसी चल रही है, हुंडई में भी चल रही है और इसमें भी JCB में भी है। JCB हालांकि चाकन में नहीं पड़ती है, तलेगांव में उसका प्लांट है। तो वहां आप लोग यदि कोई जाना चाहता है या
उस साइड रहता है कोई भी तो आप लोग जा सकते हैं जेसीबी में। पेमेंट थोड़ा सा कम रहेगा, 16, 17, 18 हजार ही रहेगा, लेकिन कंपनी अच्छी है, आप लोगों को ही पता है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन के प्रोडक्ट बनाती है और बाकी प्रोपेलर सॉफ्ट भी बनाती है जेसीबी। हुंडई भी है, हुंडई का यहाँ एचपी चौक में बड़ा प्लांट है, वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा ट्रिपिकल है। मैं उसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे 5 राउंड में उसका होता है और 4-5 दिन अलग अलग दिन में अलग अलग इंटरव्यू लेती है कंपनी, तो उस पर डिटेल में बात करेंगे हम जब मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। वैकेंसी अभी स्टार्ट एक लड़के का हुआ है 1 ही हफ्ते पहले, तो मुझे कंपनी बता रहा था कि मेरे दोस्त का वहां पे हो गया है हुंडई में, तो इसलिए मैंने सोचा जो मेरे पास थोड़ा सा नॉर्मल सा जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर दूं, तो मैंने वो शेयर की। और डिटेल में वीडियो के लिए तो ऐसा है कि अभी ये वीडियो ही बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं उस कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी दूसरे कंपनी के बारे में भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और बता दूं आपको, सनसेरा अभी चल रही है, वैकेंसी का थोड़ा सा जो बिग क्वांटिटी में थी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यदि कोई भी किया हुआ है तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे दिला सकता हूं, आपको नंबर दे दूंगा, आपको बात करना है, जिस दिन बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए उस दिन आप चले जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी थोड़ा कम रहेगा, 17-18 हजार ही रहेगा, 18 हजार से आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। हाँ, ओटी करेंगे, इंसेंटिव अच्छा बन गया आपका या बाकी चीजें हैं तो 20, 22, 23, 24, 25 तक जाएगा, उसकी बात नहीं मैं करता। जो रेगुलर आपका पेमेंट है वो 18 हजार है, 18 हजार से ऊपर नहीं है। इसके बाद उसमें इंसेंटिव कंपलसरी आता ही है, जैसा मैं बताता हूं आपको, टारगेट तो होता ही है, सब किसी का भी ऐसा नहीं है कि टारगेट अचीव ना हो। मशीन में कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ बाकी इशू है तो हो सकता है टारगेट अचीव ना हो, नहीं तो टारगेट अचीव हो जाता है और आराम से मिनिमम 1500 हजार रुपए और मैक्सिमम 3-4 हजार 5 हजार तक जाता है इंसेंटिव वहां पे, तो वो कंपलसरी आता ही है। और यदि आप 2 महीने कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं तो आपका कैंटीन का पैसा नहीं करता, ये मैं बताया आपको। तो आप जा सकते हैं, सनसेरा में वैकेंसी चल रही है, अपटिप में तो स्टार्ट ही है और पहले से भी स्टार्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपटिप के बारे में भी बता दूं, तो आप लोग जा सकते हैं। और अपटिप में क्या है कि 10th 12th सभी के लिए है, और सनसेरा में ITI और यदि आपने डिप्लोमा किया है इसके लिए है, तो दोनों कंपनियों में अलग अलग एजुकेशन का क्राइटेरिया है, तो जो जिसके पास एजुकेशन है उस कंपनी में भी जा सकता है। और बाकी हुंडई में तो मैं अभी डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बताया लंबा खिंच जाएगा वीडियो। और जेसीबी के बारे में भी बताऊंगा, और कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, वीडियो बनाना है मुझे डेली कम से कम 2-3 वीडियो में बना के आपके लिए देता, लेकिन मेरे पास खुद टाइम नहीं है, जितना टाइम है उतना तक मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल में, और यदि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है या वैकेंसी वीडियो है आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।